जय हिंद दोस्तों। पीएम मोदी को तीसरी बार शपथ लेते हुए पाकिस्तानी मीडिया डर रहा है कि भारत के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे या और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यदि और ज़्यादा ख़राब हुए तो हम भूखे मर जाएंगे। तो चलिए पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रहा है मोदी जी के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। खासतौर पे अगर मैं हमारे मुल्क की बात करूं तो अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान पर ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, भारत में जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात आप बराह रास्त देखते हैं? अनाउंस किया जा चुका है कि नरेंद्र मोदी साहब उस ओथ लेंगे और चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। में दुनिया भर के लीडर्स आ रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए, तो उसके बाद वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते। इसलिए इलाकाई सतह के ऊपर अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो फिर आपको इस किस्म की जो इंकर्शंस हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगी, यानी कि जहाँ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़ और बाकी जो इलाकाई ताकतें हैं उनके ख़िलाफ़ जो है एक बड़ा वाज़ेह शिद्दत पसंदाना जो है रवैया भी इख्तियार करेंगे और उसकी बेस भी बनाएंगे। लेकिन इसी तरीके से सियासत का भी असर आता है, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएगा। जो उनके रियासती इदारों के साथ, बिलखसूस उनके हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ, हिंदुस्तानी पुलिस के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उसके अंदर वो इजाफा भी करेंगे और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। कायदा मगरिब जो है उनके ऊपर मेहरबान है, इसराइल मेहरबान है, अमेरिका मेहरबान है, यूरोप मेहरबान है, और वो उनको जो है चाइना के मुकाबले में एक ताकत के तौर पर, तबादन के तौर पर देखना चाहते हैं खित्ते में। आपको अभी लग रहा है ये कुछ दिन के अंदर बड़ी ही एक छोटी मोटी अपोजिशन रह जाएगी, क्योंकि हुकूमत बनते ही सब ने दौड़ना है बीजेपी की तरफ। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं इसमें। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, आज मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा कि आज बातें क्या हो रही हैं भारत के टीवी पे बातें क्या हो रही हैं और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। मैं इन सब को मिक्स करके बताता हूं, वो उसके मिले जुले रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं इसमें। अब उसमें बताता हूं बात, लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पर देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं। लेकिन करप्शन है, उसमें हम किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनको उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के दो बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था
एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखनी होगी, बल्कि दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये थी कि मोदी साहब की लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और उनके जो 8 साल पिछले थे, 10 साल, उसमें चीमा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया है। लोग निकले नहीं है। लोग समझते थे कि मोदी साहब तो आए कि आए, जिस तरह वो एक बात होती थी इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं है। टर्नओवर जो थी वो कम थी। दूसरी चीज आज जो देखी गई है, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब मुसलसल इसको कहते थे कि ये मोदी वोटिंग मशीन है। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं ना, अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है आज। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं। इस चीज की मैं 2-3 दिन मुसलसल जसदीप के साथ टीवी पे अटैच रहा हूं। भारत के अंदर मेरे कई दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको इसलिए आई वाज इन्वॉल्व। कई बड़े बड़े नाम थे इसके अंदर, और 2 दिन मैं और जसदीप मुसलसल टीवी के साथ हम अटैच रहे हैं। तो मैं ये आज जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से पहली दफा इस चीज की गवाही दूंगा कि भारत की जमहूरियत जो है इस वक्त दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। ये मैं मुबारक दूंगा भारत को। मैं अब आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ भारत की डेमोक्रेसी। और देखें, दूसरा मैं तीसरा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब। सियासत में ये देखा गया है कि जब आप 10 साल हुकूमत में होते हैं तो लोग चेंज भी चाहते हैं। लोग जो हैं वो, आप चाहे जितने भी अच्छे परफॉर्मर हों, आपके कई एनिमीज, कई लोग, आप कई आपकी पॉलिसीज जो आप बनाते हैं, चाहे वो अच्छी पॉलिसीज हो, लेकिन लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लोग चेंज चाहते हैं। हमारी इंसानियत की एक जिबिल्लत है कि वो चेंज, वी आर एवर चेंजिंग एंड चेंज पसंद करते हैं। लेकिन मैं स्टेबिलिटी चाहता था। मैं चाहता था कि मोदी साहब इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कई लोग डिसअपॉइंटेड हैं, कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि फिर भी भारत बच गया है, भारत का फ्यूचर बच गया है। दैट इज अ गुड पार्ट, दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान, दैट इज गुड फॉर द रीजन, दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस मामले में। दूसरा चीमा साहब, अगली जो बात मैं करना चाहूंगा, जो 4-5 चीजें इस पे हमने जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे थे। दूसरा, हमारे शहबाज शरीफ साहब का चाइना का दौरा था। अब क्या पता है, चाइना की तरफ पे जब भी मुंह करता हूं तो वहां से पापा जान की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि आपने, अब पता नहीं ये डोमिनोज पिज्जा खरीदने गए थे, अब सी पैक, अच्छा उससे कई और इसमें बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब चाइना गए हैं, इनके भाई भी चाइना गए थे, तो वापस आए थे, तो फिर जीटी रोड पे उनकी चीखों की आवाजें आती रही कि मुझे क्यों निकाला। तो अब देखें, शहबाज शरीफ साहब गए हैं चाइना, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका कोई देखें। लेकिन अल्टीमेटली वो गए थे वहां सी पैक के मंसूबों के लिए, कोई और मंसूबे डिस्कस करने के लिए। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान मेरे ख्याल में स्लोली ग्रेजुअली इज गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक। अगर देखा जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, IMF की बातों को भी माना जा रहा है, और देखा जाए तो सिवाय कुछ चीजों के, चट्ठस्तान जो है, वो जो हमारे चट्ठे बैठे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, वो अल-ऐलान अपनी फीलिंग्स जो है वो मुर्शद पाक को दे रहे हैं मुसलसल। कई जज हैं चट्ठे हैं, कई जर्नैल चट्ठे हैं, कई कुछ चट्ठे हैं। आपका, मैंने तो बताया था, पाकिस्तान का दूसरा नाम चट्ठस्तान है। तो वो इस वक्त चीमा साहब, आपके अदालतों के अंदर भी आपकी बड़ी हिलचुल है। काजी फायज ईसा साहब हैं, उसके बाद सुना है 3 मजीद जज जो हैं वो भी आने वाले हैं। ये भी एक बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 मजीद जजों को ऐड किया जाएगा, जिससे चीजें बेहतर हो जाएंगी जो करंट हुकूमत के लिए है। दूसरा, एक चीज हमने जो पिछली दफा मिस की चीमा साहब, जो पिछले दिनों में, वो था शेख मुजीब खान साहब शेख मुजीब बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शेख मुजीब के साथ कोई बुजदार नहीं था और गोगियां भी नहीं थी शेख मुजीब के साथ। ये उन्हें नहीं पता कि बंगाली, मैं आप चले ये भी बात कर लेते हैं, कभी भी खुदा न खास्ता
ये जो बच्चे हैं लौंडे लपाड़े, इनको बिल्कुल इनको पता नहीं है कि बंगाली कौन है। मैं यह ऐड करना चाहूंगा कि इस खित्ते की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियां मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बंगालियों ने बनाई थी। बंगाली आपसे बहुत आगे हैं इंटेलेक्ट वाइज। वो यहां आते थे बिफोर, जब मशरकी पाकिस्तान था तो वो धोतियों में होते थे,